स्टार्ट करती हूँ क्लास। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारी जो लेक्चर क्लास है वो हमारी थर्ड लेक्चर क्लास है। आज हम इसमें पढ़ेंगे आपका जो लेटर मार्क लोगो रह गया था वो एंड पिक्टोरियल लोगो। आज हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमने प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने वर्ड मार्क लोगो बनाया था और आप सबके डिज़ाइंस जो हैं वो मुझे ग्रुप पे मिल गए। उसके लिए फिर हम क्लास के एंड में उसको डिस्कस करेंगे कि किसका क्या प्रॉब्लम आ रहा था। आप लोगों ने काफी अच्छी कोशिश की, अच्छी ट्राई थी आप सबकी। अच्छा, अब ये है कि आप लोग मुझे प्लीज कंफर्म कर दें कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ गई है ईमेल पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये फोल्डर जो है प्रोजेक्ट जो है ये शेयर करवाया है। मेरे पास इस वक्त 4 ईमेल्स आई थी, तो मैंने 4 पर्सन्स को ये प्रोजेक्ट शेयर करवाया है। फौजिया की आई है, मोमिना की आई है, सदफ की आई थी, और एक और मुझे किसी ने दी थी आई थिंक। आप में से किसी ने सेंड की थी, मोमिना, हमारिया ने दी थी। बाकी मेरे ख्याल से मनाहिल की नहीं आई, तो उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। नाहिल ने तो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो शायद स्कूल में होती है तब ना। हाँ, उनकी हमें ईमेल भी नहीं मिली थी, मतलब मनाहिल की ना, तो शायद वो मिसिंग है। चलें हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने जो भी काम किया था वो मैंने आप लोगों का देख लिया था, उसको फिर अभी क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। आज हम लेटर लोगो पढ़ते हैं। तो लेटर लेटर लोगो के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से हम शेप्स लेंगे और शेप्स के ऊपर हमने टेक्स्ट को रखना है। ठीक है, वो मर्जी है हमारी, हम किसी भी स्टाइल की शेप ले लें। ठीक है, तो मैंने आपको नेक्स्ट एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, शेप्स के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। जो मैंने आपको लास्ट बताया था कि हमारा लेफ्ट साइड पे जो पैनल होता है उसमें हमारा एलिमेंट आ रहा होता है। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि हम एलिमेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पर अब हम डिपेंड करता है कि हमें क्या बनाना है। हम सेम ऐसे ही लोगो बनाना चाहते हैं या डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम लेंगे। तो हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए प्लस वाली साइन होती है कि आप डुप्लीकेट ले लें या आप एड अ पेज कर दें। तो हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसका काम नहीं। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको जो भी एलिमेंट लेना हो, आप कोई भी शेप्स लेना चाहें तो आप सी ऑल करेंगे तो आप कोई भी शेप्स वगैरह ले सकते हैं। ग्राफिक्स लेना चाहें तो ग्राफिक्स ले सकते हैं। तो आपने एक लेटर लोगो अपने हिसाब से डिजाइन करना है। तो हम शेप्स की तरफ जाते हैं, सी ऑल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाली जो है सिंबल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमने लिया। अब आप क्या करेंगी, इस सिंबल को आपने थोड़ा सा बड़ा करना है अपने हिसाब से। ठीक है, और इसके अंदर आप इसका जो टेक्स्ट कलर है, मतलब अगर आप चाहें चाहें तो आप इसको नो फिल कर दें, चाहें तो आप इसमें आउटलाइन दे दें या आप इसमें कलर दे दें। जो भी आपने रखना है, इसका टेक्स्ट जो है आप कर दें वाइट। ठीक हो गया, और थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल आप इसका बढ़ा दें। जैसे मैंने रोड लिंक यहाँ पर एक ब्रांड का नाम लिखा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट ले लें, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल लेना है आप वो लें, और इसको थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज आप इसका बड़ा कर दें। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और छोटा होगा। परफेक्ट, इतना सही है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि आपको सिंपल एक आपने सिंबल ली, सिंबल के अंदर आपने टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो टेक्स्ट आपको लिखना अलाउ नहीं करती, तो उसके लिए आप अलग से टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस शेप ने क्या है, आपको टेक्स्ट लिखना अलाउ करा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यानी अगर आप लेटर लोगो बना रहे होंगे
तो आपने उसमें क्या करना होगा, शेप्स लेनी होंगी और शेप्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। जो भी आप शेप्स लेंगे उसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखने की मतलब ये अलाउ कर देगा आपको। आपने उसको उसकी फॉर्मेटिंग करनी है और आपने जस्ट टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आप ग्राफिक्स भी ले एक सकते हैं या मिनट, कोई दूसरी। एक जी मिनट मैं एलिमेंट्स में कहाँ से शेप्स कहाँ से आएंगी? मैं ट्राई कर रही हूँ। मतलब शेप्स को जाके क्लिक करूँ मैं, फिर उसमें और आएंगी? मतलब हाँ, मेरे पास ये देखिए मैं वाली आपको नहीं आ रही दोबारा, जो आप। आप ये आपके पास एक्सेस है, आप एक्सेस लें इस प्रोजेक्ट का। आपको मैंने एक्सेस दिया हुआ, आप एडिट करें इसको, मैं बताती हूँ, आप काम स्टेक करिए लाइव। मैंने माउस छोड़ दिया, आप यूज करें सेकंड पेज पे ही। आप फर्स्ट पे है ना, सेकंड पेज पे काम करें। मम्मी ना आपका कर्सर आ रहा है, सेकंड वाले पेज पे काम करें। मैं सेकंड वाले पेज पे काम करूँ? अभी कौन काम कर रहा है? मोमिना ने एक्सेस लिया है ना, मतलब आप लोगों को चारों को हाँ जी। एक्सेस दिया हुआ है मैंने। लेकिन अभी इस वक्त कौन इसको चेंज कर रहा है? आपका क्वेश्चन किसका था, आपका था मोमिना का था? मारिया मेरा हैंडल नहीं। कर रही है क्वेश्चन। शेप्स वाला किसने किया है, मोमिना ने? मारिया ने किया था। नहीं, मैंने किया तो है। शेप्स का तो मैंने किया मोमिना, है। हम्म। मारिया ने किया है, तो मारिया आप इसमें ट्राई करें। आप कैनवा पे हैं अभी लॉगिन? जी हाँ। आपको मैंने एक्सेस दिया है ना। मोमिना आप होल्ड करें जरा, मारिया को वर्क करने दें। मारिया आप लाइव आके देखें। सॉरी, मुझे नहीं आ रहा है। नहीं, आपके पास एक्सेस है ना, नोटिफिकेशन आया होगा, ईमेल आई है आपको कोई? मैंने नहीं। नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है, एक मिनट रुके। अच्छा, आप हाँ लेके ईमेल। चलें, मैं देखती हूँ। आप कराएं, आप मेरी वजह से हाँ टाइम ठीक जाया है। होगा। मैं बाद में नहीं, देखती टाइम हूँ। जाया ओके। नहीं होगा। आप लोगों का इधर इनरोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट लोगोज आपने इसी में बनाने हैं, इसी प्रोजेक्ट में। अपने अपने आप लोग नाम मैं आपको बता दूंगी, नाम आपने रख देना उस पेज का कि भाई ये मेरा या मेरा, या फिर आपने उसी फोल्डर में जो मेरा फोल्डर है उधर सब फोल्डर बना देना है अपने अपने। और आपने वहाँ वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी और अपना काम करना है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगी कैसे। अच्छा, एलिमेंट्स की आपने बात की थी, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। जब आप यहाँ एलिमेंट्स पे जाएंगे ना, एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा रिसेंट यूज शेप्स ग्राफिक्स, या तो फिर आप खाली यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं लिख के शेप्स। जब आप लिखेंगे सर्च करेंगे तो आपके पास शेप्स आ जाएगा, ग्राफिक्स आ जाएंगी, फोटोज आ जाएंगी। आपने शेप्स के इधर सी ऑल में जाना है, जहाँ ये सी ऑल लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। सी ऑल करेंगे आप, तो जैसे ही आप सी ऑल करेंगे तो आपके पास ये शेप्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे लाइन चाहिए, तो मैंने वहीं पर शेप्स में लाइन वाला ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो अब मैंने लाइन के लिए एक ये सिंगल लाइन जो थी ये मैंने डिप्लॉय करवाई है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी मर्जी कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हूँ कुछ, तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूँ। अच्छा। अच्छा, जब आपको एक्यूरेट लाइन लेकर आनी हो तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद उसको आपने ड्रैग करना है उस ऑब्जेक्ट को, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा। मतलब ऊपर नीचे कहीं रॉन्ग वो लाइन डिस्प्ले नहीं कराएगा। मतलब जो क्रिएट होगी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट होगी। आपने शिफ्ट प्रेस करना है फिर ड्रैग करना है। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है। यानी कि आपने शिफ्ट प्रेस करना होगा और ड्रैग करना होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अगर आप ठीक कोई है। भी सिंबल लेते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैं ये शेप्स लेती हूँ इधर लाइन वाली, और मैं जब इसको ड्रॉ करूंगी, यानी कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी, तो ये अभी मैं विदाउट शेप एक्सपेंड कर रही हूँ तो ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं जाएगा। शिफ्ट प्रेस करूंगी तो ये बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा। ये बात आपको अंडरस्टैंड हो रही है? हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, हमने एक ये लाइन ले ली, थोड़ा सा मैं इसको small-
ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है इन दोनों एलिमेंट्स का, यानी कि हम चाहते हैं कि हम ये दो लाइंस अपने रोड लिंक वाले उसमें जो हम लेटर लोगो बना रहे हैं उसमें हम ये कस्टमाइजेशन करेंगे। तो हमने एक किया, आपने आइकन लेना है और एक ही नीचे वाला आपने शिफ्ट दबा के दूसरे वाले को भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हम इसकी ग्रुपिंग करा लें। ठीक है, अब आप इसका ग्रुप बना दें। ग्रुप बनाने का रीजन ये है कि हम इसी को कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, यानी हमने अगेन यही ऑब्जेक्ट पेस्ट करा दिया, मतलब देख रहे हैं आप। ये बात समझ में आ रही है कि आपने उसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया ताकि इसी की कॉपी हमें मिल जाए। और फिर हम इसको चाहें तो स्मॉल कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा आपने, अच्छा अनग्रुप होके होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है ग्रुप का और ग्रुपिंग का, इन सब चीज़ों का, कि आपने ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग करने के बाद आपने कॉपी पेस्ट करना है। मतलब आप चाहें तो उसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसी को, और उसी को आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट आपको कराने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि हम उसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अप एंड डाउन डाउन का आप एरो यूज कर सकती हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो ड्रैग एंड ड्रॉप में, इसके अलाइनमेंट में, तो आप अप एंड डाउन का एरो पेस्ट कर सकती हैं। तो जैसे कि आपने इसको कस्टमाइज करने के लिए आपने एक लिंक दे दिया, लाइक आपने एक आइकन बनाया कि आपने एक सिंबल ली, सिंपल से आपने शेप ली, कोई सी भी शेप आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें लाइनिंग देनी है या कोई और आपने इसमें एलिमेंट देना है, तो आपने एलिमेंट्स में जाना है। और एलिमेंट्स में जाने के बाद आप सर्किल लेना चाह रहे हैं, लाइन लेना चाह रहे हैं, स्टार लेना चाह रहे हैं, वॉट एवर आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ से उनको जस्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कर लेना है, मतलब वो आपके पास आ जाएगा। और आप फिर उसको क्या करेंगे, अपना एक आई कैचिंग लोगो जनरेट कर देंगे कि जी आपका लोगो रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपने लेटर लोगो में डिसाइड करना है कि आप किसके लिए बना रहे हैं। उसके लिए फॉन्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी जो भी आप लोग स्टाइलिंग कर रहे होंगे उसमें फॉन्ट मैटर करता है। जिस तरीके से अगर हम ऊपर टॉप की बात करें, यहाँ पर एक लोगो था ना, ये इधर किसने अभी एडिटिंग करी है, मेरे ख्याल से मोमिना आई थी। हाँ मोमिना जी, आप ये थी। मैंने की थी पहले, हाँ जी, ये फिर छोड़ दी थी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लिया। जैसे कि ये है, ठीक है, हम ये ले लेते हैं। अब लाइट स्टूडियो जो है ये हमारा लेटर लोगो है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने जो कवर कराने थे, आपका वर्ड मार्क लोगो हो गया, लेटर मार्क लोगो हो गया, अब हम पिक्टोरियल लोगो की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जैसे हमने एक नीचे बनाया है, ये भी आपका लेटर मार्क लोगो कहलाएगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे कोकोनट लिखा हुआ है ये भी लेटर मार्क है, इनसाइड आउट लिखा हुआ है ये भी लेटर मार्क है। तो ये जिस तरीके से ऐसे और टीओ लिखा हुआ है लेटर मार्क है, तो आप लोग अपने भी लेटर मार्क के लोगो जो है बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई एलिमेंट नहीं पसंद आए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि भाई हमने कौन सा एलिमेंट लेना है कौन सा नहीं लेना। तो ये आपने ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, लेटर वाले लोगों में, लेटर मार्क लोगों में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मिस। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, ये तो सिंपल है, इजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने जो है वर्ड मार्क लोगों का आपने असाइनमेंट दे दिया था मुझे, अब आपने नेक्स्ट जो असाइनमेंट बनाना होगा वो आपका होगा लेटर मार्क लोगों का। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम लोग उधर उस तरफ अपना चलें, पिक्टोरियल लोगों की तरफ। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम पिक्टोरियल लोगों की तरफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एलिमेंट्स में पहले मैं एक न्यू पेज ले लूँ ना, डुप्लीकेट नहीं कराते, हम एक ऐड पेज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाएगा। एलिमेंट्स में हम ग्राफिक्स को देखेंगे, ठीक है, ग्राफिक्स पे हमने जाना है। अब ग्राफिक्स में हमें मल्टीपल किस्म के आइकन्स नजर आएंगे, वो डिपेंड करता है कि हमने क्या लेना है ग्राफिक्स के अंदर। अभी हमने यहाँ स्टार सर्च किया हुआ था, हम स्टार नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कोई भी आइकन लिख सकते हैं। सबसे पहले पिक्टोरियल लोगों की साइंस ये होती है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगी डिजाइन कराने से पहले, मैं आपको बता दूं। जैसे पिक्टोरियल लोगों में ये होता है कि आपने पहले अपने माइंड में स्केच सोचना होता है कि एक्चुअली हमें क्या स्केच बनाना है, ठीक है। और इस तरह का लोगो हो जो कलरफुल में भी अच्छा लगे और जो ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी दो NFL वाले लोगों की, ठीक है। पिक्टोरियल लोगो बेसिकली इस तरह के होते हैं कि एक तो सिंबल यानी कि सिंबॉलिक होते हैं, उसमें आपको जो है ना आइकन नजर आ रहा होता है। जैसे कि आपने ट्विटर का देखा होगा पुराना वाला लोगो, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे नासा का बना हुआ है, तो पीछे एक इमेज आ रही है और इमेज और आइकन के साथ टेक्स्ट आ रहा है, समझ रहे हैं आप। इसको कहते हैं बेसिकली पिक्टोरियल लोगो। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ कि अगर हम आ, एक मिनट, अगर हम अपने लोगो डिजाइनिंग में जाएं और यहाँ पर हम जस्ट टेम्पलेट पे सर्च करें, टेम्पलेट पे पिक्टोरियल लोगो, मैं सिर्फ आपको डिजाइन दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखें, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास आइकन बना हुआ है ऊपर टॉप पे, और नीचे आपने क्या लिखा हुआ है, अपना कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और फिर एट द एंड आपने स्लोगन लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मल्टीपल पिक्टोरियल लोगो यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे ये भी एक पिक्टोरियल लोगो है कि उन्होंने बीच में अपना वो लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन स्टैम्प टाइप का लुक दिया हुआ है, और नीचे उन्होंने अपना जो है लोगो का नाम लिखा हुआ है और देन स्लोगन आ रहा है। समझ रहे हैं आपकी ये पिक्टोरियल, जैसे ये जूस वाला एक गिलास बना हुआ है और फिर नीचे आपने टैक्स लिखा हुआ है, यानी कि ये आइकॉनिक होते हैं, आइकन बेस्ड होते हैं। अब आप आइकन कैसे लेंगे, आइकन आप डिसाइड करेंगे अपनी लोगो की थीम पर कि आप कौन सी कंपनी के लिए लोगो बना रहे हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के लिए लोगो बना रहे हैं एजुकेशन, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आइकन्स चूज करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के ऊपर बना रहे हैं तो फिर आप ग्लोब लेंगे, या फिर आप इस तरह के आइकन्स चूज करेंगे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिपेंड करता है, अगर आप किसी गेम का लोगो बना रहे हैं, स्पोर्ट्स का लोगो बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे कोई ना कोई स्पोर्ट्स की चीज़ दिखाएंगे। अगर आप ट्रैवल एजेंसी का बना रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रैवल एजेंसी का आइकन दिखाएंगे, समझ रहे हो। अगर आप किसी के लिए इस तरह के शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ई कॉमर्स सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वहां पर आपने क्या दिखाना होगा, बास्केट दिखानी होगी या कार्ड दिखानी। मतलब ये सेंस, ये आपने थ्योरी अपने माइंड में खुद ही डिसाइड करनी होगी कि आपने लोगो बनाना किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को टास्क दूंगी इसका, पिक्टोरियल लोगो का, पहले मैं आपको बना के दिखा दूं, तो फिर मैं आप लोग को दूंगी, आप लोग अपनी अपनी एक कंपनी चूज कर लीजिएगा कि जी मैंने तो फूड वाले की तरफ ही जाना है, या मैंने स्पोर्ट्स वाले की तरफ जाना है, या एजुकेशन वाले की तरफ जाना है। तो आपने पहले माइंड में ये थिंक करना है, फिर आप पेपर पेन लेके बैठें और उस डिजाइन को बनाने की कोशिश करें कि हमारा आइकन टॉप पर होना चाहिए, या लेफ्ट पे होना चाहिए, या राइट पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन दिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने पिक्टोरियल लोगों में अपना टॉप पे सेंटर पे लिखा लगाया हुआ आइकन, ठीक है। जैसे ये फाइनेंशियल कैश वाले हैं तो इन्होंने अपना आइकन टॉप पे दिखाया हुआ है। ज्यादातर जितने भी अभी आपको पिक्टोरियल दिख रहे होंगे तो उन्होंने सबने क्या करा हुआ है, टॉप पे लगाया हुआ है, किसी ने भी लेफ्ट राइट पे नहीं रखा हुआ। आप चाहें तो लेफ्ट राइट पे भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम जाते हैं अब अपने उस पर। आपने आइडिया तो हो गया होगा आपको कि पिक्टोरियल लोगो क्या किस तरह का होता है, यानी कि आपने उधर एक आइकन देना होगा लाजमी। पिक्टोरियल पिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने पिक्चर लगानी है, ठीक है। लेकिन इस तरह का लोगो हो कि वो जो व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में भी अच्छा लगे, कलरफुल तो हो लेकिन व्हाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में भी अच्छा लगे, ठीक है। चले हम अपने लोगों की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं पिक्टोरियल लोगो, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में सोचना होगा कि हमें भाई किस किस चीज़ का बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग या क्लॉथिंग या फैशन की वेबसाइट का बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमें सर्च करना पड़ेगा फैशन लिखे, हम सर्च करेंगे फैशन डिज़ाइन या फैशन लोगो, उस तरह की कुछ चीज़ें हमें सर्च करनी पड़ेंगी।
या हम शॉपिंग लोगो करके देखते हैं क्या हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे जो हमें फ्री वाला मिल रहा हो हम वही आइकन लें, जैसे कि अभी मुझे एक ऊपर मिला तो था। अच्छा, ये हमें प्रीमियम ही दे रहे हैं ज़्यादातर, हम अपना खुद का ही बना लेते हैं। हम इधर एक बास्केट सर्च करेंगे कि हमें बास्केट मिल जाए कोई अच्छी सी ग्राफिक्स में जिसको हम एडिट कर सकें। कार्ड। चलें हम ये ब्लैंक वाली ले लेते हैं जो हमें नॉर्मल यहाँ पे दिख रही है, ये हम इसको खुद एडिट करेंगे। ठीक है। जैसे ये हमने कार्ड का आइकन ले लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम नीचे अपना अच्छा सा कोई फॉन्ट में लिखेंगे और इसको हम अपना सिंबल बनाएंगे। तो इसको सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर कलर देना होगा डेफिनेटली। तो हम कलर कॉम्बिनेशन इसका बनाएंगे, लाइक हम इसको ग्रेडियंट देंगे। ठीक है, इस बार हम सोच रहे हैं कि हम इसको ग्रेडियंट करें। तो ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेडियंट करने के लिए आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कलर में एक फिल्टर टाइप का अप एंड डाउन नजर आ रहा होगा आइकन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसमें कलर ले लें। तो आप ये ले लें और आप, ओहो, एक मिनट, आप इधर से ग्रेडियंट अप्लाई करवाएं। ठीक है। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए मैं आप लोगों को अगेन बता देती हूँ। आपने सिंपल कलर में जाना है। आपने यहाँ से जब आप ब्रांड ऐड करवाएंगे तो यहाँ से आपने जब क्लिक करना है इसके ऊपर तो यहाँ पर आपके सॉलिड कलर और ग्रेडियंट टू ऑप्शंस आएंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लेना है यहाँ से, ग्रेडियंट वाला, यानी कि आपने इस पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट पे, सॉलिड कलर पे नहीं रखना है इसको। अगर आप सॉलिड पे रखेंगे तो सिंपल कलर आएगा, आपने तरह से ग्रेडियंट वाला लेना है। ठीक है। ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब आप ग्रेडियंट पे जाएंगे तो आपके पास टू कलर पैनल आ जाएंगे। तो आपने जैसे फर्स्ट वाला आपका ये मैंने मैरूनिश सा थोड़ा डार्क करा था, आपने इसका दूसरा एक अलग कलर सिंबल का बना लेना है अपनी मर्जी से, जो भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा हो या आपको लगे कि आपको इसके साथ देना चाहिए। जैसे इस तरह से थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। आपको नजर आ रहा है ग्रेडियंट का कि हमने ये और ये दो कलर ले लिए ग्रेडियंट के। अब ग्रेडियंट के कुछ हमें स्टाइल्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ से, अब आप चाहें तो ये अप्लाई कर दें, ये अप्लाई कर दें, मेरे ख्याल से ये वाला ले लें। ओहो, ये तो या तो कोई आप में से कोई यूज कर रहा है माउस। नो मिस। अच्छा, सही। आई थिंक ये सिर्फ सॉलिड कलर ही दे रहा है, ग्रेडियंट हमें दे नहीं रहा है वो।
शायद इन्होंने अब इसको जो है प्रीमियम पे ले गए ग्रेडियंट को, लेकिन ग्रेडियंट तो होता है लाजमी, मतलब जब आप ग्रेडियंट दे रहे होते हैं तो वो आपका मल्टीपल डबल कलर आ जाता है। चलें, खैर अगर ये प्रीमियम पे ले गए तो कोई इशू नहीं, लेकिन लास्ट जब मैंने बनाया था तो ये प्रीमियम पे नहीं था। खैर, हम अगेन कलर पे जाते हैं, हम अपनी मर्जी का यहाँ पे कलर रखते हैं। लाइक अगर मैं इस तरह से रख लूँ थोड़ा सा, जैसे नीचे देखें 2 3 4 कलर्स आ रहे हैं ना लाइन में, ग्रेडियंट में। जी कलर आ तो रहे हैं लेकिन वो ग्रेडियंट का अलाउ नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है। देखें, ग्रेडियंट वो अलाउ कर नहीं रहा है, वो ब्रांड को उस पे लेके जा रहा है कि आप प्रीमियम पे जाएंगे। ग्रेडियंट लास्ट था लेकिन अब ग्रेडियंट आ नहीं रहा, मेंशन नहीं हो रहा है मतलब। चलें, वो उसको मैं चेक कर लूंगी, शायद इन्होंने अब ये प्रीमियम कर दिया, पहले इनका प्रीमियम नहीं था, ग्रेडियंट ग्रेडियंट आराम से बन जाते थे। अच्छा खैर, आपने जिस तरीके से एक सिंबल ले ली यहाँ पर, और आपने क्या करना है, इसको आप सेंटर कर दें। ठीक है, इसके अलावा आपने इसमें कोई एलिमेंट्स अगर मजीद लेने हो तो आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि आप फैशन का कोई एलिमेंट ले लें, फैशन डिज़ाइन का। सी ऑल कर लें इसको, ग्राफिक्स को। जैसे एक आप ये ले सकते हैं, अगर आपकी जो है वो क्लॉथिंग की वो है, स्टोर है क्लॉथिंग का, तो आप इसका भी आइकन बना सकते हैं। इस वाले को आप थोड़ा सा बड़ा करें, आप इसको इसके साथ एडजस्ट करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इसकी बास्केट को थोड़ा सा बड़ा करें, इसको आप इसके ऊपर ओवरलैप करवाएं। ठीक है, अब आप इनकी ग्रुपिंग करें, और ग्रुपिंग करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दें। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी मर्जी के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, कि जब आप आइकन कोई बना रहे हो तो आप अपने मर्जी के आइकन्स बना सकते हैं, कि यानी कि जो भी आपने सेल आउट करना है, अभी डिपेंड करता है कि आपकी फैशन की शॉप है या आपकी किस चीज़ की है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का वो बना रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे टैक्स ले लें। अब आपने इस टैक्स को क्या कर देना है, यहाँ पर आप राइटिंग स्टाइल जो है इसका, मेरा ना ये हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई। चलें खैर, इसका कलर आप चेंज कर दें। इसकी जो फोटो है आप इसको ज़रा एडिट कर दें, फोटो में एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आप जब एडिट करेंगे तो आप इसको अपनी मर्जी के इफेक्ट्स दे सकते हैं, यानी कि जो आपको सुटेबल लग रहा हो वो आप रख सकते हैं। जैसे कोई शार्प अगर आप देते हैं, जैसे मैंने इधर कैपरी दिया है, तो थोड़ा सा ये इस बास्केट पे अच्छा लगेगा, मतलब इसका लुक जो है थोड़ा सा शार्प लगेगा। इसका आइकन को आप थोड़ा सा और बड़ा कर लें, इसके आइकन को भी थोड़ा सा बड़ा कर। अब आपकी मर्जी है, आप इसको बास्केट के ऊपर रखना चाह रहे हैं या आप इसको साइड पे रखना चाह रहे हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। यानी पिक्टोरियल आइकन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने उधर कोई ना कोई आइकन लगाना है और वहां पर आपने उसको डिस्प्ले करवाना है उस आइकन को, कि भाई हाँ जी ये पिक्टोरियल है, और इससे इसकी मतलब इससे इसकी ब्रांड कंप्लीट होगी। ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपने कोई ना कोई सिंबल लेनी है एलिमेंट्स में से और उसको फिट करना है। अब आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको फिट कर सकते हैं, तो ये एक तरह से
यूनिक सा डिजाइन बन जाएगा कि जी ओ के ऊपर ये फिट हुआ है। बस इस तरह से आप इसको फिट कर दें तो ये एक कॉन्सेप्ट देगा कि हाँ जी ये फैशन की शॉप है, फैशन वालों की। ठीक है, इस तरह से आप ये इसको एडजस्ट कर एक के सकते। ऊपर फिक्स होगा, एक के ऊपर करके देखें। हाँ, आप इसको एक के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं। मतलब एक आपको ये अच्छा लुक देगा अगर आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करें तो। अगर आप ये वाला एलिमेंट नहीं भी लेते तो भी आपका ये लोगो परफेक्ट है। मतलब अगर आप फैशन की एक शॉप बना रहे हैं तो ये भी आपका एक पिक्टोरियल लोगो में ही इंक्लूड होगा। अब आप नीचे इसका क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करा लें। ग्रुपिंग कराने के बाद आप इसका नीचे स्लोगन दे दें। यानी कि आप इसको सेंटराइज करें। सेंटराइज करने के बाद यहाँ पे आप इसका एक स्लोगन दे दें। स्लोगन के लिए वही आपको टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो भी आपको हेडिंग समझ में आ रही हो आप वो ले लें। जो भी स्टाइलिश सी आपको लग रही हो या आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो तो नॉर्मल टेक्स्ट ले लेते हैं। यानी कि सब हेडिंग ले लेते हैं इसकी। एड अ सब हेडिंग करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलिगेंट शॉपिंग लिख दें या इंजॉय न्यू आउटफिट्स लिख दें। ठीक है, आपने इस तरह से इसको फिर एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा आप इसका टैग जो है वो स्मॉल कर दें। इसकी भी ग्रुपिंग कर लें। ग्रुपिंग है तो ये हमारा जो है पिक्टोरियल लोगो क्रिएट हो गया। आपको समझ में आया पिक्टोरियल लोगो? हाँ, मुझे मजा आया ये देखने। मतलब इसमें आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक सिर्फ शॉपिंग की वेबसाइट की थीम बताई है ना। आप चाहें तो इसको किसी और कम फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड देखें इसका ना सबसे पहले पिक्टोरियल लोगों का ये होता है कि सबसे पहले इसका पेपर वर्क होता है कि आपने एक्चुअली बनाना किसके लिए, क्योंकि आपका माइंड रेडी नहीं होता कि हमने बनाना किस चीज के लिए है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना होगा और ये आप लोग ग्रुप पे भेजिएगा कि कौन कौन सी ब्रांड लेना चाह रहा है। तो वो उसका लोगो बनाएगा। मतलब आप लोग आईटी के लिए बनाना चाह रहे हैं, आप लोग एजुकेशन के लिए बनाना चाह रहे हैं, फैशन के लिए बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा। सही है, अब जैसे कि मैंने अभी इस वक्त एक फैशन वाला भी लिया और ये इनका यानी कि ये ऑनलाइन सेल भी करते हैं अपने आउटफिट्स को। ठीक है, तो मेरी ई कॉमर्स के अंदर भी चले गई नीच और फैशन के अंदर भी चले गई। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले को लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर अपने कैनवा में दूसरा जो मेरा एक और कैनवा है उधर मैं आपको कुछ डिज़ाइन जो है वो दिखाती हूँ। जैसे कि रियल एस्टेट के भी होते हैं और डिफरेंट मल्टीपल होते हैं तो आपको पिक्टोरियल लोगों का और आइडिया हो जाएगा। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी। जैसे यहाँ पर नॉर्मल सी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा होगा माजी के कबाब। ठीक है, एक ब्रांड है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ आपने पेज का कलर जो है वो आपने कलर इसका बैकग्राउंड कलर दिया है पेज का। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी कलर दे दें। और यहाँ पर ये आइकन है, अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ तो ये आपका एक आइकन है। ठीक है, और नीचे इसका ये क्या है, फॉन्ट है। तो ये बन गया माजी के कबाब। तो ये भी एक कौन सा लोगो कहलाएगा, पिक्टोरियल लोगो कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाती हूँ।